स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किया था, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे सेम रहे और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने पे साइन में चेंज आए, जो वैल्यूज पॉजिटिव थी वो नेगेटिव बन जाए, जो वैल्यूज नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाए, उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते थे। अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, रैंडम कुछ भी दे दिया उन्होंने, लेट से आपको उन्होंने कोई ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखने से पता लग रहा है ये ना तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना स्क्यू सिमेट्रिक, बट अगर इसकी हेल्प से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी हो तो फॉर्मूला मेरा है, इसमें मैं इसी का ट्रांसपोज प्लस कर दूं, ए में इसी का पहले ट्रांसपोज करूं और इसी में प्लस कर दूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये थ्योरम है आपकी, ठीक है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर इसका ये प्रूफ था कल किया। सेम एस्टेज अगर मैं ए में से ए ट्रांसपोज माइनस कर दूं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी, ठीक है। तो सिमेट्रिक बनाने का मेथड हो गया ए में ए ट्रांसपोज प्लस करो, स्क्यू सिमेट्रिक का मेथड हो गया ए में से ए ट्रांसपोज माइनस कर दो। अब सेकंड थ्योरम करते हैं। थ्योरम, एक मिनट, थ्योरम है आपकी, एनी मैट्रिक्स कैन बी expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, that is A is equal 1 by 2 A plus A transpose plus 1 by 2 A minus A transpose। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, और उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है 1 by 2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये पार्ट होगा आपका सिमेट्रिक पार्ट, और 1 by 2 A माइनस A ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? क्योंकि लास्ट दो थ्योरम्स जो अभी किया है उसमें था A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक और A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। अब 1 by 2 क्यों किया? अगर मैं इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करूं, ब्रैकेट्स ओपन करो, क्या हो जाएगा 1 by 2 A प्लस 1 by 2 A ट्रांसपोज प्लस 1 by 2 A माइनस 1 by 2 A ट्रांसपोज, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 1 by 2 A प्लस 1 by 2 A, 2A अपॉन 2 कैंसिल आउट, आंसर इज राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रूफ भी हो गया कि दोनों साइड इक्वल है। क्लियर? ये रिजल्ट याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस करेंगे अभी। नोट कर लो, स्टेटमेंट नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 22, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स गिवन है, B इज इक्वल 2 minus 2 4 minus 4 minus 2 3 minus 2 4 minus 4 4 minus 3। ये B मैट्रिक्स गिवन है, इसे रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक पार्ट P नाम दे देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक को Q नाम दे देते हैं। सब अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले B ट्रांसपोज लिखते हैं। B ट्रांसपोज इज इक्वल, B ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? रो को उठाओ, कॉलम में लिख दो, 2 minus 4 को कॉलम लिखो, 2 minus 2 minus 4, ठीक है। फिर सेकंड रो को उठाओ, सेकंड कॉलम बना दो, -2 3 -2 -2 3 -2, और फिर -4 4 -3, ये हमारे पास B ट्रांसपोज आ गया।
अब P कैलकुलेट करते हैं। P इज इक्वल टू 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज, B प्लस B ट्रांसपोज 1/2 B मैट्रिक्स लिखते हैं 2 माइनस 4 सॉरी 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 3 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड माइनस 3। साथ साथ में देखते जाना, कोई एक आधा माइनस में लिखते टाइम मिस ना कर जाऊं, ठीक है। कैलकुलेशन में देख लो, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब ऐड करना है, ऐड करना बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ एंड सो ऑन। अब 1/2 बाहर एस्टेस 2 प्लस 2 4 माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 प्लस माइनस 4 माइनस 8 माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 3 प्लस 3 6 मल्टीप्लाई नहीं, माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 2 माइनस 4 प्लस माइनस 4 माइनस 8 4 प्लस माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस माइनस 3 माइनस 6। अब अगर तो सब 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड कर दो, अदरवाइज यहां तक भी छोड़ दोगे तो आंसर माना जाएगा। अब ये क्लियरली 2 से सब डिवाइड हो रहा है तो इसे मैं इक्वल टू लिख देता हूं। सबको 2 से डिवाइड करो, 4 का हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 3 1 माइनस 4 1 माइनस 3। ये जो मैट्रिक्स बन के आई ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देख भी सकते हो, अगर इसका मैं ट्रांसपोज करूं, रो रीड करके देखो, रो क्या है माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 4। कॉलम वाइज रीड करके देखो, 2 माइनस 2 4, चाहे कॉलम है चाहे रो है सेम आ रही है। ऐसे ही सेकंड कॉलम और सेकंड रो रीड करके देख लो, सेम आएंगी। तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आने वाला है। क्लियर? चलो ये हमारे पास आ गया P। अब क्या कैलकुलेट करना है? Q इज इक्वल टू 1/2 B है नाम मैट्रिक्स का, तो B माइनस B ट्रांसपोज 1/2। अब मैं पूरा नहीं लिखता, B और B ट्रांसपोज यहीं से देख लो, 2 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 मतलब माइनस 2 प्लस 2 0 माइनस 4 माइनस माइनस 4, फिर से एक नेगेटिव 4 एक पॉजिटिव 0 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 0 3 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस माइनस 4 0 4 माइनस माइनस 2 मतलब प्लस का 2 हो गया, प्लस का 6 और माइनस 3 माइनस माइनस 3 0। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं कर देता हूं 2 से डिवाइड 0 0 0 0 0 0 माइनस 3 0 3 0। अब देखो अगर इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा ये इंटरचेंज हो जाएंगे, दैट मीन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा ट्रांसपोज करने पे, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कौन सी बनी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल होता है वो हमेशा 0 ही आता है। इसमें जैसे
2 3 -3 आ रहा है, इसमें हमेशा 0 0 और 0 ही आएगा। क्लियर क्वेश्चन? चलो अब लास्ट स्टेप पे ये जरूर लिख लेना, बी मैट्रिक्स इज इक्वल, ये जो दो मैट्रिक्स निकाली है लास्ट स्टेप में ऐसे लिख के दिखानी होती है आपने, -2 -2 -2 -4 -2 3 1 -4 1 -3 प्लस 0 0 0 0 0 -3 0 3 0। जो बी मैट्रिक्स गिवन है उसे सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, अगर ऐड करोगे वापस बी बन जाएगा, ठीक है। अगर वो बोले रिप्रेजेंट एंड वेरीफाई करने के लिए ऐड करेंगे, अदरवाइज हम यहां तक छोड़ देंगे, ठीक है। चलो मैंने मैट्रिक्स, अब एक क्वेश्चन आप करो, मैं मैट्रिक्स चेंज कर रहा हूं, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये इस बार बी मैट्रिक्स ये है, आपने सेम करना है, कैलकुलेट करो पूरा, निकाल लो। ठीक है। अगर चलो एक ट्रिकी क्वेश्चन, कोई आपसे पूछे कि एक ऐसी मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स होगी। ये सभी एलिमेंट जीरो रख दो, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे जीरोज ही आएंगे, डायगोनल पे भी जीरोज आ रही हैं, और जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ होता है, क्योंकि जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जीरो के आगे प्लस का साइन लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं है, माइनस का लगा दोगे तो भी फर्क नहीं है। तो एमसीक्यूज के बार पेपर में आ जाता है, बोर्ड के पेपर में, कि एक ऐसे मैट्रिक्स बताओ जो बोथ है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? चलो आप आंसर करो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, देन A इंटू बी माइनस बी इंटू ए क्या हो गई? A सिमेट्रिक, B स्क्यू सिमेट्रिक, C जीरो मैट्रिक्स और D आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A स्क्यू सिमेट्रिक, B सिमेट्रिक, C जीरो मैट्रिक्स या D आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्रूफ करके भी दिखाना होगा, 4 ऑप्शन है, हिट एंड ट्रायल नहीं करना। कैसे प्रूफ करोगे? अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे हो तो कैसे बनेगी आइडेंटिटी, जहाँ जीरो मैट्रिक्स बोल रहे हो तो क्यों होगा, रीजन बताना पड़ेगा आपको। हाँ जी, नहीं कोई जीरो नहीं रख रहे हम, हमें सिर्फ ए और बी कोई भी मैट्रिक्स है उसमें कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकते हैं, सब जीरोस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, बट इतना पता है कि ए का ट्रांसपोज कर दोगे इटसेल्फ सेम आएगा, क्योंकि ए सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक बनेगा या स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। और जब आपने प्रूफ किया था, याद है, इस जिस चीज को चेक करना हो कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका ट्रांसपोज कर दो। अगर ट्रांसपोज करने पर सेम बन जाए, वापस इसका ट्रांसपोज ये खुद ही आ जाए, तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक। अगर ट्रांसपोज करने पे माइनस कॉमन निकालना पड़ रहा है हमें, तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स तब बोलेंगे कि जब इसका ट्रांसपोज किया और कुछ बचा ही ना हो। क्योंकि डेफिनेशन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की यही है कि ट्रांसपोज करने पे सेम आएगा, सिमेट्रिक होगा। तो हम वेरीफाई कैसे करें? हम ट्रांसपोज करेंगे, अगर सेम आ जाएगा हम बोल देंगे वो सिमेट्रिक है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं।
ट्रांसपोज करना। पहले सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट हो जाएगी, ये हो जाएगा ए बी का होल का माइनस बी इंटू ए का ट्रांसपोज। फिर प्रोडक्ट की थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ये हो जाएंगे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। यहां तक क्लियर? ए और बी क्या गिवन है हमें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है ए इक्वल होगा खुद के ट्रांसपोज के और बी भी किसके इक्वल होगा, खुद के ट्रांसपोज के। मतलब ए डैश की जगह ए लिख सकता हूं और बी डैश की जगह बी, यहां पर चेंज कर दो, ये हो जाएगा बी ए बी। माइनस कॉमन निकाल लो, जो नेगेटिव था वो हो जाएगा पॉजिटिव और जो पॉजिटिव था यही तो स्टार्टिंग थी, ए बी माइनस बी ए का तो ट्रांसपोज कर रहे थे, ये खुद बन गया बट साथ में क्या ले आया, माइनस ले आया। ये डेफिनेशन किसकी है, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक की है। स्क्यू सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, माइनस का साइन आ जाता है ट्रांसपोज करते ही, तो हेंस ये क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर? चलो अब आप मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस इंटू ए, ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा? ये भी माइनस की जगह मैंने क्या कर दिया, प्लस, तो यहां पर भी क्या आएगा, यहां पर भी प्लस, ये भी प्लस। और आपको पता है दो प्लस की टर्म्स आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं आता, तो ये बाहर माइनस कॉमन ही आएगा, इटसेल्फ जो था वही दोबारा बन जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, याद रखना अच्छे से कि अगर डिफरेंस कर रहे हो तो स्क्यू सिमेट्रिक, अगर सम कर रहे हो तो सिमेट्रिक। और अच्छा, एक और एमसीक्यूज पूछता हूं, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, ये बुक में नहीं है क्वेश्चन, अपनी ओर से है, ठीक है, देन ए इंटू बी, ये कर दो। अब पक्का, यहां पर क्या गिवन था, यहां पर क्या है, क्या इससे आंसर चेंज होगा? ओरल कैलकुलेट करो, आंसर नहीं चेंज होगा। ये देखो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यहां तक ठीक है। अब ए बी क्या थे, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है इसका ट्रांसपोज किसके को रहेगा, माइनस ए के, और बी का ट्रांसपोज माइनस बी के। तो यहां पर क्या लिख दूं मैं, माइनस बी इंटू माइनस ए, और यहां पर माइनस ए इंटू माइनस बी, माइनस माइनस, तो ये बना बी ए, और अब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, ए बी माइनस बी ए। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया। ठीक है, ये चेंज करने के बाद भी आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्लियर? तो ऐसे रट्टे नहीं मारने कि ऊपर सिमेट्रिक है नीचे भी सिमेट्रिक बनेगा या स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, हमेशा उसका ट्रांसपोज करके देखना है। ट्रांसपोज करते टाइम बस ये एक प्रॉपर्टी को याद रखना है
ए बी का होल का ट्रांसपोज हमेशा ऑर्डर चेंज करवा देता है इनका, ए बी बी ए हो जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स में अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेट नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है ए बी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। सिंपल मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं होता, 3 इंटू 2 कर लो या 2 इंटू 3 कर लो, आंसर सेम आता है। पर मैट्रिक्स में फर्क आ जाता है, ए इंटू बी करोगे अलग आंसर आएगा, बी इंटू ए करोगे अलग आंसर आएगा। ट्रांसपोज करते टाइम ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्लियर? चलो ठीक है, ठीक है। ये एक्सरसाइज के अब क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए आपको।